मैडम जी, मेरी कॉफ़ी नहीं मिली। बात लगभग 10 साल पुरानी है। 9वीं कक्षा में मैंने विज्ञान की कॉपी नहीं बनाई थी और कॉफ़ी चेक कराने का भयंकर दबाव था। मैडम जी बहुत सख्त थीं, पता चलता उनको तो उल्टा ही टांग देती थीं। पूरे 9 चैप्टर हो चुके थे। लड़के 40-40 रुपए वाले रजिस्टर भर चुके थे। मेरे पास रजिस्टर के नाम पर सिर्फ एक 10 रुपए वाली रफ कॉफ़ी ही थी। 2 रात 1 मिनट भी नींद नहीं आई। ऊपर से प्रिंसिपल को पता चलने का डर था। मैडम ने चेकिंग शुरू की। 18 रोल नंबर वालों तक की कॉपी चेक हो गई और घंटी बज गई। मैंने राहत की सांस ली। तभी मैडम ने जल्दी जल्दी में कहा, सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी जमा करके दे दो, मैं चेक करके भिजवा दूंगी। तभी मेरा शातिर दिमाग घूमा और मैं भीड़ में कॉपियों तक गया, जैसे अलजेब्रा में मान लेते हैं। ठीक वैसे भी मैंने मान लिया कि कॉपी मैंने जमा कर दी। अब जिम्मेदारी मैडम की। ठीक 2 दिन बाद सबकी कॉपियाँ आईं, मेरी नहीं आईं। और आती भी कैसे। मैडम के पास गया और बोला, मैडम जी, मेरी कॉपी नहीं मिली है। वो बोली, मैं चेक कर लूँगी, स्टाफ रूम में होगी। अगले दिन मैं फिर पहुँच गया और बोला, मैडम जी, मेरी कॉपी। मैडम बोली, स्टाफ रूम में तो है नहीं, मेरे घर रह गई होगी, कल देती हूँ। मैंने कहा, ठीक है। अगले दिन मैं फिर गया और बोला, मैडम कॉपी। मैडम बोली, बेटा मैंने घर देखी थी, आपकी कॉपी मिल गई है। आज मैं लाना भूल गई, कल देती हूँ। मैं मन ही मन वाह कमाल हो गया, कॉपी दिए बिना ही मैडम के घर मिल गई, असंभव हुआ संभव। अगले दिन में फिर, मैडम वो कॉपी क्या है ना मैडम जी, याद करना भी ज़रूरी है। यूँ मैंने 5 दिन तक जो मुझे मिला वही तनाव मैडम को दिया। फिर मैडम ने हमको स्टाफ रूम में बुलाया। देखो बेटा, आपकी कॉपी गलती से हमसे खो गई है। और मैंने ऐसा मुरझाया मुँह बनाया जैसे पता नहीं अब क्या होगा, और कहा, मैम अब क्या होगा और मैं दोबारा इतना कैसे लिखूँगा। मैडम ने जो ही कहा, बेटा चिंता मत करो, 10वें चैप्टर से कॉपी बनाओ और बाकी दोबारा मत लिखना, वो मैं बंदोबस्त कर दूंगी। ऐसा लगा जैसे भरी गर्मी में कलेजे पर बर्फ रगड़ दी हो। 15 अगस्त को लड्डू की जगह छेने बटे हो। मानो 15 किलो का बोझा सिर से उतर गया हो। मैडम के सामने खुशी जाहिर नहीं कर सकता था। मैडम के जाते ही 3 बार घूंसा हवा में मारकर यस एस एस बोलकर टाई ढीली करके आगे बढ़ लिया। अगले दिन मैडम ने उन 9 चैप्टर की 80 पेज की फ़ोटो स्टेट लेकर आईं और मुझे देते हुए बोली, ए लो बेटा, कुछ समझ में ना आए तो कभी भी आकर समझ लेना। उसी दिन मुझे अपनी असली शक्तियों का एहसास हुआ कि अपनी पर आऊँ तो कुछ भी कर सकता हूँ।